बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने डेटा के रिलेटेड जो टर्म्स थे उनके डेफिनेशन पे बात की, स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो टर्म थे उन पे बात की। आज का जो स्टेप है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, यानी डेटा के ऊपर डिसीजन लेने का या फिर कोई फैसला करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आज के स्टेप में हम ये इस पे बात करेंगे कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर उस डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करना, किस तरह से लिखना, किस तरह से क्लासिफाई करना, ताकि देखने वाले को या पढ़ने वाले को या इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पढ़ने में और समझने में आसानी हो, और एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ कंपेयर करने में भी आसानी हो। डेटा की रिप्रेजेंटेशन या डेटा की प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन के मुख्तलिफ तरीके पढ़ने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्लासिफिकेशन, डेटा की क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इन सब कामों को यानी क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के नाम से जानते हैं। जहाँ पे भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते होंगे उस चैप्टर का नाम होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं उस डेटा को प्रेजेंट करना, लिखना, ऐसे तरीके से लिखना ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले होंगे। एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी नंबर्स की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में अब डेटा को प्रेजेंट करना। और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम विजुअलाइज करते हैं, तस्वीरों की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके हम पढ़ने वाले होंगे। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा को नंबर्स में, कॉलम मतलब सेंटेंसेस में, नंबर्स में, फिगर्स में लिखते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें हम डेटा की जो बार्स है, ग्राफ्स है, लाइंस है, पिक्चर्स है, वो बनाते हैं। तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में इस सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले होंगे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले होंगे क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों हम करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन के टाइप्स भी पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन के, वो डेटा के टाइप्स की ही बुनियाद पर है, क्योंकि डेटा हमारे पास या तो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, या हमारे पास जियोग्राफिकल होगी, या हमारे पास क्रोनोलॉजिकल होगी। तो क्लासिफिकेशन के भी ये हमारे पास चार टाइप्स है, इन पे बात करेंगे। जैसे हम क्लासिफिकेशन पे बात कर जाएंगे, जब क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी क्लासिफिकेशन, तब हम जाएंगे टेबुलेशन की तरफ कि टेबुलेशन से क्या मुराद है और एक टेबल के मेन पार्ट्स क्या है, जिनमें टाइटल से क्या मुराद है, उसके बाद कॉलम कैप्शन से क्या मुराद है, जिसे बॉक्स हेड भी कहते हैं, और रो कैप्शन से क्या मुराद है, जिसे स्टब भी कहते हैं। आमतौर पर जो एग्जाम्स है उनके अंदर इनके जो डेफिनेशन है वो आते हैं। फुट नोट से क्या मुराद है, सोर्स नोट से क्या मुराद है, ये सारी चीजें हम इसके बाद पढ़ने वाले होंगे। जब हम टेबुलेशन से भी फारिग हो जाएंगे तब हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ पे भी जब अभी आप स्टैटिस्टिक्स का जिक्र करते, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते, आगे जितने भी कोर्सेज स्टैटिस्टिक्स के पढ़ते, हर कोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं ना कहीं रोल जरूर होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आप जरूर सुनते, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप बहुत ज्यादा डिस्कशन करते। तो इसी सीरीज के सिलसिले में जब हम टेबुलेशन से फारिग हो जाते हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या मतलब है इसका, टाइप्स क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। याद रखिए जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी की बुनियाद पर फिर आगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर मुख्तलिफ जो टेस्ट है वो अप्लाई होते हैं। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ क्लासेस क्या है, खासकर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास लिमिट क्या है, कैसे बनते और कितना रखना है, नंबर ऑफ क्लासेस कितने रखने, लिमिट्स कैसे बनते, क्लास बाउंड्री कब बनानी है, कैसे बनती है, कब नहीं बनानी, और क्लास मार्क क्या मुराद है, क्लास मार्क का क्या काम है, जब हम मेजर ऑफ सेंटर करते या डिस्पर्सन मालूम करते
क्लास मार्क्स क्या रोल अदा करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके साथ ही दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, और भी जो बाकी स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स है उनमें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पढ़ने वाले होंगे। इसके साथ इसके टाइप्स यानी परसेंटेज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पढ़ रहे होंगे। साथ ही हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे भी बात करेंगे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के भी जो दो टाइप्स है, लेस देन और मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। आखिर में, इस सीरीज के आखिर में स्टेम एंड लीफ मेथड पे हम बात कर रहे होंगे। जैसे हम टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन से फारिग हो जाएंगे, हम जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जो डेटा विजुअलाइजेशन कहलाती है, जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। यानी डेटा को विजुअलाइज करना, ग्राफ्स में लिखना, चार्ट्स में लिखना। ये इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि डेटा को एक तो आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे नंबर पे हम डेटा को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। ऐसे लोग जो डेटा की जिनको डेटा की समझ बूझ नहीं है, जिनको नंबर्स नहीं समझ आते, वो भी डेटा की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफ्स है वो किसी हद तक समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले चार्ट्स और ग्राफ के दरमियान डिफरेंस है, उनको उस पर बात करते हैं कि चार्ट्स क्या और ग्राफ्स क्या है। उसके अंदर फिर बहुत सारे हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम कुछ चार्ट जब पे बात करेंगे, जैसे बार ग्राफ पे बात करेंगे, और बार ग्राफ के जो टाइप्स हैं, सिंपल बार ग्राफ हो गया, मल्टीपल बार ग्राफ हो गया, इनका क्या मतलब है, इन पे बात करेंगे। हिस्टोग्राम जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इन पे बात करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब हम हिस्टोग्राम पढ़ रहेंगे तब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिनमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजाई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो ग्राफ है उसे हम बोलते हैं ओजाई। ओजाई पे बात करेंगे कि लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बनेगी, और मोर देन। पाई चार्ट सबसे जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। टाइम सीरीज प्लॉट पे और स्टेम एंड लीफ मेथड के जो प्लॉट्स है उस पे बात करेंगे। ग्राफ्स में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे और उनकी यूजेस पे बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे हम बनाएंगे ग्राफ्स को, कितना लेंथ कैसे लेना है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम किस बुनियाद पे बनाते हैं? क्लास बाउंड्रीज की बुनियाद पे बनाते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे लेने, ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ेंगे खास तौर पर कि कौन सा ग्राफ किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर कम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या कोई हिस्टोग्राम एक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या एक काम गिवन होता है, इसके लिए कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंट है या कौन सा ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ग्राफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, उन पे भी बात कर रहे होंगे। ये हमारा आउटलाइन होगा पूरे सीरीज का। सीरीज 3 से 4 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज।